श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह तुम्हारे अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मुस्कान और मदद, यह दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नज़रअंदाज करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में कहती है, एक बार फिर से प्रयास करो। और यह ठीक भी है। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि उसका ठेका तो दुनिया वालों ने ले रखा है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बस दिलों को जीतना ही मकसद रखना, वरना दुनिया जीतकर भी सिकंदर खाली हाथ ही गया था। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास न हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे, उसके इस अंदाज में भी खुश रहो। जो लौट कर नहीं आने वाले, उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतज़ार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ, को कभी अपने आप में खुश रहो। छोटी सी ज़िंदगी है, हर हाल में खुश रहो। नाराज़ न होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से जलते तो घी और रुई है, पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग की किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी न बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी न कभी किसी को आनंद में वचन देना, क्रोध में ना ही दुख में कभी निर्णय ले। गीता में लिखा है कि यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि सच्चाई देखने वाली नज़र आपके पास है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, परंतु आत्मा की सुंदरता शरीर से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाता है, परंतु आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत दृढ़ता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल और कपट से तो केवल महाभारत ही रची जा सकती है। ये 5 चीज़ें आज से ही छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, भूतकाल में जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज़्यादा सोचना, तभी आप ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है, लेकिन याद रखना, रूप, रंग और कपड़े एक दिन धोखा दे ही जाते हैं, लेकिन जिसके पास गुण है जीवन भर साथ निभाते हैं। जब हम धन कमाते हैं तो चीज़ें घर में आती है, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ प्यार, सेहत और खुशी भी आती है। धन से नहीं, मन से अमीर बनिए, क्योंकि मंदिरों में भले ही स्वर्ण कलश लगा होता है, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता है। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए,
क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इसका कब कैसे इस्तेमाल करना है यह जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा न मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे और आपसे क्षमा न मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिन मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और बाद में क्षमा मांगे तो क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और यह आपके लिए शुभ ही है। और चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना। इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, लेकिन आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगुनी और दुख आधा हो जाता है, बस वही अपना है, बाकी सब दुनिया है। दुनिया के 4 स्थान जो कभी भरते नहीं, समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। बिना कुंडली मिलाए जीवन भर चलने वाला एकमात्र संबंध मित्रता है। अगर नियत साफ और मकसद सही है तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करता है, तथा हम जितना पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है और हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। अगर एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगति में बैठता है तो उसे गुणवान समझ लिया जाता है और वह सम्मान का पात्र समझा जाता है। लेकिन एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन की संगति में बैठता है तो वह तिरस्कार का पात्र बनता है। इसलिए अपनी संगति सोच समझकर करनी चाहिए। अगर मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिलती तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वह लोभ को जन्म देती है, लेकिन जब वह संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध जन्म लेता है। काम, क्रोध और लोभ के जाल में फंसकर ही इंसान पाप कर्म करता है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या न हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। इस दुनिया में 2 ही नियम काम करते हैं, या तो आप देखकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसे समझता ही नहीं है। उस प्रेम विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर भरोसा करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, लेकिन फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, लेकिन आपको कुछ ही लोग समझते होंगे।
जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।